एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 3 की, जो कि बीसीए थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी 2 यूनिट मैंने पहली वीडियोस में कवर करा दी हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी पहले उन्हें जाकर देखें। फिर आज मैं थी यूनिट 3 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या है कि जो डिसएडवांटेज थे क्यूज़ में, उनको ओवरकम करता है। एरे, स्टैक, तो इनमें जितने भी डिसएडवांटेज थे उनको ओवरकम करता है। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन फ्रॉम एनीवेयर, साइज डज नॉट मैटर, डाटा मूवमेंट, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, मतलब डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, मेमोरी रिक्वायरमेंट कैन बी वेरी ड्यूरिंग यूज़, मतलब मेमोरी की रिक्वायरमेंट आप जब इसको यूज़ कर रहे हुए जब भी ले सकते हो। ठीक है, मेमोरी कितनी भी। एलिमेंट इन लिंक लिस्ट इज़ नोड, जो भी एलिमेंट लिंक लिस्ट में होते हैं उनको हम नोड कहते हैं। ठीक है, जैसे नोड ऐसा होता है, एक नोड ऐसा बना होता है, उसमें होती है आधे में इंफॉर्मेशन और आधे में होता है मतलब नेक्स्ट जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसका एड्रेस। जैसे पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब एड्रेस होता है दूसरी नोड का। लिंक लिस्ट के कुछ टाइप होते हैं, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट, इसको हम कहते हैं वन वे लिंक लिस्ट। लास्ट नोड ए नल वैल्यू, नॉट नेसेसरी कंटिन्यूअस, मतलब लास्ट नोड जो इसकी होगी वो नल वैल्यू होगी, वो कोई भी एड्रेस को स्टोर नहीं करेगी। वो जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन है और यहाँ नेक्स्ट है एड्रेस इसका, और यहाँ पे है इसका एड्रेस इसका, फिर इसमें जो एड्रेस है वो है 16 का। अब 16 के बाद कोई नोड नहीं है तो किसी का एड्रेस ये स्टोर नहीं करेगी। इसे कहेंगे सिंगल लिंक लिस्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका डिक्लेरेशन जो होगा वो होगा स्टक नोड कॉलन स्टक इंट इन्फो सेमीकोलन स्टक नोड मल्टीप्लाई का साइन नोड सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है, इसमें जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है डबली लिंक लिस्ट। डबली में क्या होगा, हमारा इधर भी स्टार्ट होगा और इधर भी स्टार्ट होगा और इधर भी लास्ट होगा और इधर भी लास्ट होगा, मतलब दोनों तरफ से वो चलेगा। जैसे सिंगल में एक तरफ से स्टार्ट था, बाकी एंड यहाँ जाके था, बट डबली में दोनों तरफ से स्टार्ट और लास्ट दोनों तरफ से होगा। ठीक है, जैसे पर यहाँ वाला जो हमारा होगा इसमें कोई एड्रेस नहीं होगा और इसमें भी कोई एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा पहले नोड था वो सिर्फ दो थे, उसमें दो पार्टीशन हो रहे थे। एक पार्टीशन था इंफॉर्मेशन का और एक था एड्रेस का। बट डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्टीशन हो रहे हैं नोड के, जिसमें दो तो एड्रेस के हैं और एक बीच वाला इंफॉर्मेशन का है, जिसमें कि जो ये वाला जो नोड में पार्टीशन होगा वो इस वाले का एड्रेस होगा और नेक्स्ट वाले का इधर इस वाले में एड्रेस होगा, बीच में इसकी इंफॉर्मेशन होगी। पर जब यहीं से स्टार्टिंग और एंडिंग होगी तो इधर कोई नोड नहीं है तो इधर इसलिए कोई एड्रेस नहीं होगा, ऐसे ही इसमें कोई इधर नोड नहीं है तो इसलिए कोई एड्रेस नहीं होगा। इसे हम टू वे लिस्ट भी कहते हैं। फिर आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, जो कि हमारा बिल्कुल नॉर्मली लिंक लिस्ट की तरह होता है, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह। यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें इन्फो होती है, यहाँ एड्रेस, यहाँ इन्फो, यहाँ एड्रेस, यहाँ इन्फो, यहाँ एड्रेस, और यहाँ का जो एड्रेस होता है वो हमारे पहले वाले का ही एड्रेस होता है। जो यहाँ इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इसी का एड्रेस को कंटेन करता है। ठीक है, अब चौथा आता है हमारा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ये डबली लिंक लिस्ट में ही सर्कुलर को प्लस कर रहा है बस। ठीक है, यहाँ यहाँ स्टार्ट और एंड होगा, यहाँ भी स्टार्ट और एंड होगा। और पर जो जैसे डबली लिंक लिस्ट में था, यहाँ किसी का एड्रेस नहीं था और यहाँ किसी का एड्रेस नहीं था, पर इसमें होगा, इसमें इधर का एड्रेस भी होगा इस वाले का, या लास्ट वाले में आगे वाले का एड्रेस होगा। इसमें एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है ट्रैवर्सल। जैसे फर्स्ट नोड से लास्ट नोड तक स्कैन करते जाना, मतलब ट्रैवर्सल का मतलब होता है जैसे पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट दूसरे नोड पर पहुंच जाओ, नहीं, आपको ट्रैवल करते जाना है, पहला दूसरा तीसरा सबको स्कैन करते जाना है। उसको ही हम ट्रैवर्सल कहते हैं। जो ईच नोड को स्कैन करते हुए जाता है, ट्रैवल करता है, उसको ही हम ट्रैवर्सल कहते हैं। इसका एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार का होता है, स्टार्ट करता है, होल्ड करता है पहले तो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, जो हमारी फर्स्ट नोड होती है
उसके एड्रेस को होल्ड करता है कौन, स्टार्ट। ठीक है, फिर करता है स्टेप 1 में सेट नोड इज इक्वल टू स्टार्ट एंड सेकंड में रिपीट करता है स्टेप 3 से लेके 5 तक, जब तक हमारा नोड इज नॉन इज इक्वल टू नल ना आ जाए, नॉट इज इक्वल टू नल ना हो जाए। ठीक है, तो प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को नोड के लिए। फिर सेट नोड होता है जो कि हमारा नेक्स्ट का एड्रेस देता है। ठीक है, जब तक जैसे ही हमारा नल आ गया तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब आपको पहले ही पता है कि किसी एलिमेंट को ऐड करना, यूज फॉर ऐड एलिमेंट इन एग्जिटिंग लिंक लिस्ट, पोजीशन फॉर इंसर्शन। लिंक लिस्ट में इंसर्शन के कुछ पोजीशन होते हैं, जैसे या तो आप बिगिनिंग में कर सकते हो इंसर्शन, या आप एंड में कर सकते हो, या आप मिडिल में कर सकते हो। मिडिल में मतलब आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन दी होगी कि यहाँ करना है या यहाँ करना है, या आपको कोई गिवन नोड दिया हो, तो ये 4 प्रकार से आप इंसर्शन कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप होते हैं, जैसे क्रिएट ए न्यू नोड, लिस्ट एम्प्टी, देन पहले लिस्ट को एम्प्टी करना है, देन इंसर्ट ए फर्स्ट नोड, फिर फर्स्ट नोड को ऐड करना है, फिर एडजस्ट द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड, फिर एडजस्ट करना है नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द नोड। ठीक, डिलीशन का मतलब आपको पता है, किसी भी लिंक लिस्ट में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। जब लिस्ट एम्प्टी ना हो तो डिलीशन नहीं होगा। यह सब आपको, ये सारी बात आपको पता है कि अगर डिलीशन करने के लिए तो हमें कोई वैल्यू तो चाहिए, जब वैल्यू नहीं है तो आप डिलीट क्या करोगे। और जब लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो और उस नोड को भी आप डिलीट कर दें तो लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, मेमोरी स्पेस फॉर द डिलीटेड नोड इज डी एलोकेटेड। मेमोरी स्पेस जो थी डिलीटेड नोड की वो डी एलोकेट हो जाएगी। और डिलीशन जो हो सकती है वो कहाँ से होती है, वो फर्स्ट नोड से हो सकती है, लास्ट से हो सकती है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपको दी हुई हो, स्पेसिफिक लोकेशन आपको दी हुई हो, या डिलीट आफ्टर ए गिवन नोड, मतलब कोई नोड आपको दी है उसके बाद आपको डिलीट करना है। जैसे आपको ये वाली नोड दे दी, आपको आपसे कहे कि इसके बाद वाली को डिलीट करो, तो आपको पता होगा या फर्स्ट को कर दो या लास्ट को कर दो, या कोई आपको स्पेसिफिक नोड दी हो। फिर लिंक लिस्ट में एक और लास्ट टॉपिक आता है सर्चिंग। जब किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं, पूरी लिंक लिस्ट में आप किसी भी एलिमेंट को जब सर्च करते हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट प्रेजेंट हो लिंक लिस्ट में, तो रिटर्न में एलिमेंट की लोकेशन मिलेगी जहाँ वो स्टोर है। अगर लिंक लिस्ट में आप कोई एलिमेंट सर्च करते हो और वो लिंक लिस्ट में है, तो आपको जो ना उस एलिमेंट की लोकेशन मिलेगी जहाँ वो स्टोर है, तो वो बता देगा रिटर्न में कि लोकेशन इज इक्वल टू रिटर्न। तो उसकी जैसे आपने 55 ढूंढा तो 55 की आपको लोकेशन बता देगा कि 55 है, पर आपने इसमें जैसे 10 है, 33 है, 55 है, 44 है, आपने डाला 75, जब 75 इसमें है ही नहीं तो आपको रिटर्न में नल मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि इसमें वो है ही नहीं। जो इसमें है, अगर आपने वही नंबर डाला सर्चिंग के लिए तो वो आपको रिटर्न में उस नंबर की लोकेशन दे देगा। तो ये डाटा स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 3 भी आज मैंने कंप्लीट कर दी है। इसमें सारे जो मेन टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, और इससे पहले भी 2 वीडियो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 की कवर कर दी हैं। और यूनिट 4 के लिए आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर BCA थर्ड सेम यूनिट 4। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।